ये तो नरसंहार है। एक तरह से देखा जाए पुलिस बल ने अपना प्रयोग किया और बहुत गलत ढंग से किया। हम लोग को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं। यहाँ तक कि जो दिव्यांग महिलाएं थी उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये तो बहुत गलत है। आज हमारे एक साथी है जो वीरेंद्र जी हैं, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने का हम लोग को बहुत दुख है। अभी जस्ट हम लोग श्रवण कुमार थे, उनसे मिलने गए थे, मगर उन्होंने कहे कि जैसे कि टालना होता है ना, इस तरह से बात के टाल दिए। बोले शिक्षा शुरुआत से तो टाला ही जा रहा है ना बात को। टाला जा रहा है। हम लोग का इस पर किन्हीं मंत्री या शिक्षा परियोजना कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षक रहते तो देखिए सरकार तुरंत ध्यान देती उस पर कि हम लोग का संख्या कम है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों का धरना जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो अभी भी जारी है। यहाँ तक कि आपको बताते हैं कि हर एक चीज़ इनके साथ हुई, लाठी चले, धरना दिया इन्होंने बरसात में, ठंड में और धूप में, हर तरह से। यहाँ पे बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर लोग आए, दिव्यांग बच्चे आए, उनके अभिभावक आए, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार के कान में तेल ऐसी गई हुई है कि कोई बात सुन नहीं पा रही है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि शुरुआत से पायदान देखा जाए तो आखिरी पड़ाव मौत ही होता है। आपके एक साथी की देहांत भी हो गई, लेकिन उसका भी संज्ञान लेने कोई नहीं आया। शुरुआत से तो नहीं आए थे, लेकिन देहांत के बाद भी संज्ञान लेने कोई नहीं आया। लेकिन श्रद्धांजलि आप लोग निकालते हैं उनके लिए तो आप लोग पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। तो क्या लगता है इस तरीके के व्यवहार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो नरसंहार है। एक तरह से देखा जाए पुलिस बल ने अपना प्रयोग किया और बहुत गलत ढंग से किया। हम लोग को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं। यहाँ तक कि जो दिव्यांग महिलाएं थी उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये तो बहुत गलत है। आज हमारे एक साथी है जो वीरेंद्र जी हैं, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने का हम लोग को बहुत दुख है। और उनका जो परिवार है वो किस स्थिति से गुजरा, उनका साथ साथ हम लोग का जो परिवार है, आज हमारा परिवार भी उस जगह मतलब स्थान पे आ गया है कि जहां अब हम लोग को भीख मांगने की नौबत आ गई है। हम लोग कभी भी अब ऐसा हो गया कि हम लोग भीख मांगने के लिए मतलब निकल पकड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि वेल एजुकेटेड हैं आप लोग, ट्रेनिंग लेकर आप लोग आए, विशेष शिक्षक बनकर, विशेष नाम दिया गया आप लोग को यानी स्पेशल, और बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा, साथ में उनको देख रेख सबका जिम्मा आप लोग उठाती हैं, और आज आपके साथी के मुंह से ये निकल रहा है कि भीख मांगने तक की नौबत आ गई है। विशेष शिक्षक हैं हम लोग, और लग रहा है कि सरकार की तरफ से भी हम लोग के जो रवैया है हम लोग के तरफ से, तो वो भी विशेष ही हम लोग की तरफ नज़रिया रखे हुए हैं। विशेष नज़रिया में ये है कि इन लोग कुछ भी कर ले, इन लोग के प्रति ध्यान नहीं देना है, बस आश्वासन पे काम चलाना है। और देखिए यही सब करते करते तो 80 दिन बीत गया है, अभी कितने दिन बीतेंगे। लेकिन हम लोग जिस सोच के साथ यहाँ आए हैं कि हम लोग का 17 साल 18 साल का संघर्ष जो है इस बार हम लोग को कामयाब हो के ही लौटना है, तो हम लोग अड़े रहेंगे और अपनी कामयाबी को लेके ही वापस जाएंगे। हर जगह आप लोग गए, मुख्यमंत्री के कार्यालय गए और पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, के पाठक से बातचीत हुई, प्रवक्ताएं यहाँ पर आए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो एक तरह से ऐसा लग रहा होगा ना कि सब लोग यहाँ पर आते हैं और देखकर और अब वोट बैंक के नज़रिए से देखकर चले जाते हैं। अभी जस्ट हम लोग श्रवण कुमार थे, उनसे मिलने गए थे, मगर उन्होंने कहे कि जैसे कि टालना होता है ना, इस तरह से बात के टाल दिए। बोले शिक्षा शुरुआत से तो टाला ही जा रहा है ना बात को। टाला जा रहा है। हम लोग का इस पर किन्हीं मंत्री या शिक्षा परियोजना कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग को बहुत अभी स्थिति खराब होते जा रही है। इतना तक भूखे मरने की स्थिति है। हम लोग क्या करें? अब तो लगता है कि मरने ही वाले, कुछ अब क्या होगा ना, कुछ मेरे पास पैसा बचा, जो भी था कुछ पैसा वो भी ख़त्म हो चुका, अब कुछ भी नहीं मेरे पास है। हम लोग तो बहुत स्थिति में चले गए हैं। 80 दिन हो चुके हैं, क्या कहिएगा। लगातार हम रोज़ आते हैं, खबरें करते हैं, लेकिन जवाब एक ही सुनने को मिलता है। हमें भी बुरा लगता है, लेकिन शायद सरकार को बुरा नहीं लगता। अब हम सरकार को क्या कहें, अंधी सरकार को, गूंगी सरकार को सुनाई ही नहीं दे रहा है कि ये लोग इतना कम मानदेय है। ये लोग का 80 दिन से धरना पर है। ये लोग का भी है कि परिवार है, कैसे परिवार इतना में चलाता होगा। कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग को कम संख्या देख के सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अभी यही रहता विशेष ये सामान्य शिक्षक रहते तो देखिए सरकार तुरंत ध्यान देती उस पर
कि हम लोग का संख्या कम है। सामान्य शिक्षकों की इन्होंने जिक्र किया। हम बताते हैं बहुत सारे मंत्री के पास हम जाते हैं, नेता वगैरह के पास जाते हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक अलग होते हैं, वो दोनों क्रम को एक में ही जोड़ देते हैं। सर तो विशेष शिक्षक हम लोग तो परिचय दे दिए हैं पूरा विभाग में, घूम घूम के 80 दिन से हम लोग हर विभाग में पहुंच गए। जितना भी शिक्षा से संबंधित विभाग है, हर विभाग में हमारा पूरी मांग, पूरी फाइल पहुंच चुकी है सर, लेकिन फिर भी कोई आश्वासन नहीं। अब तो सरकारें नहीं है। अभी गए हैं हमारे 2 मित्र, हम भी गए थे, तो अभी लोग मंत्री जी के पास हैं। अभी यही आश्वासन है कि सरकार भी आपके अंदर आशा है कि अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से हमें सही। बिना आशा के कैसे जिंदगी चलेगी भैया, आशा तो रखना पड़ेगा ना। 80 दिन से आशा पे जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, मनोबल नहीं टूटा। मनोबल कहाँ टूटेगा भैया। साथी की मृत्यु भी हो गई है, लाठी भी चल चुकी की मृत्यु हो गई, उसको घर वाले, उसकी वाइफ भी बीमार है इस समय, सब चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी। हाँ उनके 2 बच्चे भी हैं, वो भी प्रॉब्लम में है। अभी अविवाहित क्या 13-14 साल उम्र है, अभी विवाह की उम्र नहीं हुई इन लोगों की। यही सब है। क्या उनकी जो मृत्यु हुई थी उससे या किस नज़रिए से देखते हैं, क्या वो व्यर्थ चली जाएगी? नहीं, हमारे अमर शहीद समावेशी शिक्षक के श्री वीरेंद्र सिंह का जो है मतलब शहीद होना खाली नहीं जाएगा। वो हम लोगों के लिए स्मरणीय रहेंगे और शासन सत्ता से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके परिवार को एक नौकरी और 10 लाख मुआवजा मिले, और उनका यह बलिदान ऐसे खाली नहीं जाएगा। उनकी इस समा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विशेष शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विशेष शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सामंजन करो, सामंजन करो, हमारा सामंजन करो, सामंजन करो। 80 दिन हो चुके हैं लेकिन विशेष शिक्षकों का धरना अभी भी जारी है। हर रोज आते हैं, हर रोज एक जवाब सुनने को मिलता है कि सर नहीं हुआ। नंदन भाई, अभी तक समायोजन का मांग नहीं हुआ, वहां गए थे, यहाँ गए थे और हर एक जगह ये लोग गए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। देखना ये होगा कि आखिर कब तक विशेष शिक्षक धरना देते रहेंगे और ऐसे ही साथियों की इनकी मृत्यु होती रहेगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहिए 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।